एसएपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 का 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन होने जा रहा है। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात है। आपको संख्या ज्ञात करना है। जब 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई होगा, एक दहाई होगा, है ना। तो इकाई अंक और दहाई अंक आप मान लीजिए। 2 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 अंक होगा, एक इकाई और एक दहाई। तो आप इसको मानिए, माना कि संख्या का दहाई अंक बराबर x है एवं इकाई अंक बराबर y है। तो संख्या बराबर क्या होगा? आपको संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर, संख्या के लिए एक सूत्र आता है 10 गुना दहाई अंक, 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। ठीक है। अब देखिए 10 गुना दहाई अंक, दहाई आप क्या माने हैं x, तो 10x प्लस जोड़ इकाई अंक यानी y, ये आपका एक संख्या होगा। ये क्या है आपका संख्या। अब देखिए क्या करता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले संख्या के अंकों को पलट के कौन सा संख्या बनेगा वो लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए संख्या के अंकों को पलटने पर बने संख्या क्या होगा? दहाई के जगह पे इकाई और इकाई के स्थान पे दहाई हो जाएगा। यानी 10y, देखिए दहाई वाला अंक इकाई में आ जाएगा, इकाई वाला अंक इकाई वाला अंक दहाई में आ जाएगा, दहाई वाला अंक इकाई में आ जाएगा। देखिए इकाई वाला अंक ले आए यहाँ पे। अब ये दहाई अंक वाला इकाई के स्थान पे डाल देंगे। संख्या अंकों को पलट दिए, ये आपको एक नई संख्या प्राप्त हुआ, है ना। ये आपको एक नई संख्या प्राप्त हुई। ठीक है। अब आइए प्रश्न आपको क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आपका अंक है x और y। तो प्रश्न से अंकों का योग आपको कितना है? x प्लस y बराबर 9। ये हो गया आपको समीकरण। ठीक है। पुनः आपको क्या कर रहा है, देखिए इस संख्या का 9 गुना, ये जो आपका संख्या है इसका 9 गुना, संख्या आपको कितना है 10x प्लस y, इसका 9 गुना, इसमें 9 गुना कर दिए। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी थी क्या? यह संख्या बना था, इसका 2 गुना, इसका 9 गुना, दोनों बराबर है, यानी बराबर 2 × 10y प्लस x। ठीक है। अब इनको समीकरण बना लीजिए। 9 को 10 गुना करेंगे 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। x वाले एक स्थान पे लाइए, 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 9y, ये 20y को बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस 20y बराबर 0। 90 में 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 88। 88x, यहाँ पे 20 में 9 घटाएं, कितना बचेगा? -11y बराबर 0। दोनों तरफ 11 से भाग दे दीजिए।
दोनों तरफ 11 से भाग देने पर, या 11 कॉमन ले तो 0 में भाग दे देंगे, बात बराबर है। तो क्या होगा 11 8 है माइनस 11 में 11 से भाग देंगे, कितना हो गया y बराबर 0। ये आपका समीकरण सेकेंड, याद नोट कीजिए, हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। इसके समीकरण फर्स्ट में y और सेकेंड का y दोनों चर बराबर है, और चिन्ह जो है इसका प्लस इसका माइनस, और समान चिन्ह है, समान चिन्ह नहीं है। और समान चिन्ह में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है आपको, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ देना है। तो आप समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ दीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या होगा आपको, x प्लस वाई बराबर 9। सेकेंड समीकरण में आपको क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया। 8 1 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर आपका हो गया 9/9। x में 9 गुना इधर आके भाग हो गया, हटा दीजिए, इसलिए x बराबर आपका हो गया 1। अब x का मान आपको 1 निकल गया। ये समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी इसका मान रख दीजिए, वह निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में y का x का मान रखने पर क्या प्राप्त होता है आपको, समीकरण फर्स्ट लिखिए पहले, x प्लस वाई बराबर 9, x के स्थान पे 1 रख दीजिए, प्लस वाई बराबर 9, इसलिए y बराबर 9 माइनस 1, इसलिए y बराबर हो गया आपको 8, x बराबर आपको कितना है 1। अब आपको संख्या निकालना था, इसलिए संख्या बराबर आपको सूत्र क्या था, 10x प्लस वाई, यहाँ से आपको 10x के स्थान पे 1 प्लस y के स्थान पे 8, 10 प्लस 8 यानी आपको प्राप्त हो गया 18। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में ही उत्तर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या करते हैं, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, कितना रुपया निकालना है उसको, 2000 रुपया निकालना है ना। तो 2000 रुपया निकालने के लिए वो बैंक गई और खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची से वो कहती है कि हमको 50 टकिया और नवरी चाहिए, दूसरा नोट नहीं चाहिए, मतलब दुसैया पंसैया ये सब नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 50 टकिया और नमरी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं 50 टकिया नमरी, तो उनको 50 रुपया का नोट चाहिए और 100 रुपया का नोट चाहिए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ये जो थे खजांची मतलब कैशियर, वह उनको 25 नोट दिया। वो 25 नोट में 50 रुपया वाला भी नोट है, 100 रुपया वाला भी नोट है, ठीक है ना। 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। यानी अब आपसे क्वेश्चन ये हो रहा है कि उसको कितना 50 टकिया मिला, कितना नमरी मिला है ना। यानी काय को नोट 50 टकिया मिला है, काय नोट उसको नमरी मिला है, ये आपको उत्तर देना है। जो उत्तर देना है उसी को मानेंगे, है ना। अभी मान लीजिए हम माना कि मीना को 50 रुपया का एक्स नोट एवं 100 रुपया का वाई नोट दिए, है ना। यानी 50 रुपया उनको एक्स नोट दिए और 100
रुपया का वाई कर दिए। तो 50% उसको कितना मिला एक्स, नंबरी उसको कितना मिला वाई, दोनों मिला के कितना मिला था 25 नोट, यानी एक्स में वाई जो जोड़ेंगे वो 25 के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखिए प्रश्न से एक्स प्लस वाई बराबर 25, यह आपका समीकरण है। अब उनको रुपया कितना मिला था 2000 रुपया मिला था 2000, जिसमें 50% मिला 50% एक्स, नंबरी मिला उसको वाई। तो अब 50 रुपया एक्स को मिला तो 50 गुना एक्स करेंगे तो 50 रुपया का जितना रुपया उसको मिला वो निकल जाएगा। तो अब आप लिखिए पुनः 50 एक्स प्लस वाई, एक्स 100 रुपया का नोट उसको वाई को मिला था, तो 100 वाई बराबर 2000, उसको कितना रुपया मिल गया 2000 को। ये हो गया आपको सेकेंड है ना। अभी समीकरण में कीजिए और छोटा कर लीजिए, आप 50 कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स प्लस 50 दूनी 100 2 वाई बराबर 2000। एक्स में ये देखिए ये 50 एक्स प्लस 2 वाई में गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा। आपको यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 2 वाई बराबर 2000 बटे 50, 0 0 खत्म, 5 के 20 40, इसलिए x प्लस 2y बराबर 40, ये आपका सेकंड समीकरण। ठीक है, अब इनको विलोपन विधि से निकालना है। तो विलोपन विधि का क्या नियम है, कोई एक चर बराबर करना होता है, आपको पहले से बराबर है x, समीकरण फर्स्ट में यहाँ x, समीकरण सेकंड में यहाँ x, दोनों बराबर है और चिन्ह भी समान है। क्या करेंगे घटाएंगे, चिन्ह समान रहता है तो घटाते हैं और असमान रहता है तो जोड़ते हैं। यहाँ क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा सबका नीचे वाले में, है ना। ये x खत्म हो गया, प्लस माइनस, यहाँ माइनस 2y, यहाँ प्लस y घटेगा, माइनस y बचेगा, यहाँ माइनस 40 प्लस 25, 40 में 25 घट जाएगा, 10 में 5 गया कितना बचा 5, यहाँ 3 3 में 2 गया 1 15, माइनस 15, ये माइनस आपका खत्म हो गया। आपको क्या बचा y बराबर 15, y आपका 15 होगा। समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी y का मान रख दीजिए, है ना। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में आपको क्या है x प्लस वाई बराबर 25 है ना। यहाँ पे अब y के स्थान पर 15 रख देना है आपको, यहाँ हो गया x प्लस 15 बराबर 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 25 में 10 घट जाएगा 15 बचेगा, 15 घटेगा, हाँ यहाँ 15 है 10 घटेगा, 5 में 5 गया 0, 2 में से गया 10 बचा, x आपका हुआ 10, y आपका कितना निकला था 15। अब आपको क्या कहा है 50 रुपया का और 100 रुपया का कितना नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपया का 10 नोट और 100 रुपया का 15 नोट प्राप्त। यहाँ लिख सकते हैं अतः मीना ने 50 रुपया का 10 नोट एवं 100 रुपया का 15 नोट प्राप्त की, है ना। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, एक पुस्तकालय है
जो किराए पे पुस्तक देती है, पुस्तकालय कौन सी पुस्तक देती है? किराए पे। तो वो नियम बनाए हैं कि प्रथम 3 दिन, कितना दिन? 3 दिन। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया तो फिक्स है, किराया 3 दिन का किराया फिक्स है, ठीक है, नियत किराया है। तथा उसके बाद 3 दिनों के बाद जितना दिन भी किताब रखा जाएगा, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन 1 दिन बढ़ेगा तो उसका किराया बढ़ जाएगा, है ना। 3 दिन के बाद चौथा दिन होगा तो किराया बढ़ जाएगा, उसके लिए अलग किराया फिक्स किया गया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है ना। सरिता ने 7 दिन, कितना दिन रखा था पुस्तक? 7 दिन। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। 7 दिन वो पुस्तक रखी तो 27 रुपया उनको लगा, क्योंकि नियत किराया तो 3 दिन फिक्स है। तो 3 दिन का किराया जो लगा उससे अतिरिक्त उनको और कितना दिन? 4 दिन का और किराया लग गया, है ना, अलग से। तो टोटल मिला के वो 27 रुपया अदा कर, ठीक है। फिर एक लड़की है सुशी। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखी, वो तो 7 दिन रखी थी, ये 5 दिन रखी। तो 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। वो 5 दिन रखी तो वो 21 रुपया को अदा की। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि नियत किराया, यानी वो 3 दिन का किराया क्या है और 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन कितना किराया लगता है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो आपको ज्ञात करने के लिए कहता है वही मानना है। तो नियत किराया ज्ञात करने के लिए कहता है, ध्यान मानिए, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया है। तो प्रश्न से अब देखिए, ये जो थी सरिता, सरिता वाला कंडीशन से पहले समीकरण बनाना है आपको। तो क्या थी सरिता? 7 दिन पुस्तक रखी थी तो उनको 27 रुपया अदा करना पड़ा था। तो 7 दिन में 3 दिन का किराया जो है उनको 100 रुपया फिक्स है, तो 100 रुपया तो लगेगा नहीं, ठीक है। उसके 3 दिन के 7 दिन में 3 दिन को घटा दीजिए, कितना दिन बचता है? 4 दिन। 4 दिन का अलग किराया लगा, प्रत्येक दिन y रुपया के हिसाब से। तो प्रत्येक दिन y रुपया, तो 4 दिन कितना रुपया? तो 4 रुपया। अब उनको 4 रुपया यहाँ लग गया और टोटल रुपया वो 27 रुपया अदा की। यह समीकरण पर पुनः सुशी क्या करती है, वो भी फिक्स 3 दिन का किराया 100 रुपया तो देगी ही, है ना, और वो 5 दिन पुस्तक रखती है। तो 5 दिन में 3 दिन घटा दीजिए, 2 दिन बचता है। तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया 2y रुपया उसको लगा होगा, तो 2y रुपया, और टोटल रुपया वो अदा की 21 रुपया। अब बराबर हो गया 21 रुपया। ये हो गया सेकेंड समीकरण। अब इसको विलोपन विधि से निकालना है। यहाँ भी एक चर समान है ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और चिन्ह भी समान ही है, यानी समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाना होगा। तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर क्या होगा? x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये x से x खत्म हो गया, आपको घट गया, 0 हो गया। अब 4y में 2y घट गया, कितना बचा? 2y बराबर 27 में 21 घटाइए 6 बचा, इसलिए y बराबर 6/2, 3 दूनी 4, इसलिए y बराबर आपको निकला 3। अब समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में y का मान रख देना है, तो समीकरण फर्स्ट में ही रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर
बराबर 27। अब यहाँ y का मान आपको 3 है तो y के स्थान पर 3 रख देंगे। x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27। x प्लस 4 किया 12 बराबर 27। इसलिए x बराबर 27 माइनस 12 यानी x बराबर 7 में डूब गया, कितना बचा 5, यहाँ बचा 15। x का मान आपको 15 निकला, y का मान आपको पहले ही निकला था यहाँ 3 है ना। यानी नियत किराया 3 दिन का 15 रुपया फिक्स है, उसके बाद प्रत्येक दिन 3 रुपया बढ़ जाता है। यहाँ लिख दीजिए, अतः नियत किराया बराबर x यानी 15 रुपया एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया मानेंगे, y आपका निकला 3 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ।